नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल यानी कि जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले हमने पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके आप पहली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट दूसरा स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का यानी कि प्रश्न नंबर पहला है, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था 42वां संविधान संशोधन। वैदिक काल में समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था, किस जिसे वर्ण कहा जाता? तो यह किया कहा यानी कि 4 भागों में, यानी कि वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण 4 वर्ण थे वैदिक काल में। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित लिखी गई है? यह लिखी गई है शंभू कुमार कासलीवाल के जीवनी के आधार पर। प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यह होता है एक समान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आपकी ब्रह्म समाज की। प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? तो यह हो जाएगा यानी कि मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1900 यानी कि 1959 के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपके श्री राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति यह आपकी प्याज से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है? तो यह बताता है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के किस ब्राह्मण ग्रंथ के हैं? तो यह हैं आपके यजुर्वेद के। 1867 में बॉम्बे में स्थापित किस जाति ने प्रतिबंधों को हटाने वाला, विवाह को समाप्त करने वाले और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की मांग की थी? तो यह की थी आपकी प्रार्थना समाज ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। यानी कि हमें तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 81 इसमें ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। हमें और ऑप्शन देखने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, यदि आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके परीक्षा में हूबहू सेम टू सेम इसी से प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को जीएसटी से छूट प्राप्त है? यानी कि जीएसटी किस पर नहीं लगता? यह नहीं लगता मानव उपभोग के लिए शराब पर। किस पर नहीं लगता? शराब पर नहीं लगता। शिक्षा पर लगता है, सब चीज़ पर लगता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने किस पर नहीं लगाया जीएसटी? शराब पर। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? तो यह बनी थी जर्मनी में। उन्होंने पहली बार अपना तिरंगा फहराया था। वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है, जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों पर नए पौधे उत्पन्न होते हैं? तो वह कहलाता है कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? कला और वास्तुकला। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम दिया गया है। तो नया नाम क्या दिया गया है? आरोग्य भारत केंद्र। इमरत खान एक प्रसिद्ध वादक सितार और किस अन्य वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वह प्रसिद्ध हैं सुरबहार भी बजाते थे वे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? तो वह बना था कुतुबउद्दीन मुबारक शाह। जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है तो वह क्या हो जाते हैं? तो वह सिकुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से उद्देश्य है यानी कि खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत भूमि कृषि यंत्र का विस्तार करना और जमीन स्तर पर सिंचाई के निवेशों को समन्वित करना। लेकिन
उर्वरक 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 उच्च उपज वाली किस्मों और कीटनाशक उपयोग करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना, ये इसका क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? तो वह थे आपके चित्तरंजन दास। अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके लिए किसका हिस्सा थी? तो यह हिस्सा थी आपकी बौद्ध के लिए। सीमा सड़क संगठन द्वारा नियुक्त कैजुअल पेड मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना की मंजूरी किसने दी है? तो यह दी आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ओट्टम थुल्लाल और कोटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपके केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। पाक जलमंडरू मध्य भारत को अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का लोक नृत्य है? तो यह है आपका लाहो। निम्नलिखित में कौन सा लेख मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार से संबंधित है? आर्टिकल 74 यानी कि 74 हो जाएगा। चोल शिलालेखों त्रिमापट्टकों के रूप में वर्णित करते हैं, तो यह मंदिरों को भेंट की गई भूमि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 नोट के पीछे क्या है? जो 2000 का नया नोट था उस पर किसकी चित्र था? तो वह था आपका मंगलयान का। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है? जब व्यय ज़्यादा हो राजस्व से तो उसे बोला जाता है राजस्व घाटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो यह नहीं उच्चतम न्यायालय का परामर्श निर्णय, यह अपनाया नहीं गया है। प्रश्न नंबर अगले की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है ग्राम पंचायतों का संगठन। इसको हम कैसे याद करेंगे? बी यानी बिल्ड माने निर्माण करना, यानी कि संगठन हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो यह भाग संबंधित आपके राजभाषा से। राजभाषा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। श्वेत प्रकाश में देखे गए सावन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसके लिए उत्तरदायी घटना है? तो इसके लिए कौन सी उत्तरदायी घटना है? यह है व्यतिकरण। निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं होता? आत्मनिर्भरता करना होता है, सभी लोगों के लिए समान लाभ होता है, उच्च जीडीपी होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि नहीं होता। कोई भी देश नहीं चाहता कि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा यानी कि ज़्यादा बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक मिनमाता रोग का कारण बनता है? तो यह बनता है मिथाइल मरकरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यानी कि 1845 से 1846 के अंत में बाद सिखों और अंग्रेजों की भी संधि हुई थी? तो यह हुई थी आपकी लाहौर की संधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें सहारा रेगिस्तान में प्रचलित हैं? तो यह प्रचलित हैं हरमट्टन। कौन सी पवनें? हरमट्टन। किस आंदोलन के समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो यह दी गई थी बारदोली आंदोलन यानी कि महात्मा गांधी द्वारा। विश्व की सबसे बड़ी नदी निम्न में किस महाद्वीप में स्थित है? नील नदी यानी कि यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है? फॉलो यानी कि यह क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो द्रव्यमान बढ़ने के साथ घर्षण क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 1962 यानी कि 1962 से 1968 को। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए हैं वो आपको समझ में यानी कि अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।